हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर्स। बाबू हम लोग पीछे वाले वीडियो में ये देखा था बर्निंग, डिसोल्यूशन, चेंजेस इन ए स्टेट। ये सब था आपका चेंजेस, इवॉल्व्स, लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने पीछे वाला वीडियो में देखा था कि जब भी कोई चेंजेज होता है, चाहे वो चेंज फिजिकल हो या केमिकल हो, तो उन दोनों में क्या होता है, एनर्जी का या तो लॉस होता है या तो एनर्जी का गेन होता है। मतलब लॉस मीन्स होता है खो जाना, मतलब खो देना, हानि होना, हानि पहुंचाना, और गेन मीन्स होता है प्राप्त होना, लाभ होना, ठीक है, फ़ायदा होना, ठीक है। तो ये आपका गेन। तो हम लोगों ने उनमें देखा था। अब एक उन्हीं में से एक पॉइंट और है आपका, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज इन ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए, हमने अभी क्या बताया था कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन करने के वक्त या तो वो हीट लेता है या तो वो हीट को देता है ना। हमने अभी ग्लूकोज का स्पीच वाले वीडियो में ग्लूकोज के बारे में देखा था कि जब आप लोग ग्लूकोज को टंग पे लिए थे तो वो क्या करता है, हीट को ले रहा था, हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर रहा था, तो हमें वो कूल फीलिंग दे रहा था। लेकिन हम वो हीट ले रहा था। और मैं आपको क्या और भी दूसरा चीज़ एग्जांपल दिया था डिसोल्यूशन के बारे में। हाँ, जब हम फर्श पे बाथरूम एसिड, मतलब एसिड को जब उसको पॉर कर दिए थे, फर्श पे डाल दिए थे, तो क्या हुआ था, वो हीट को इवॉल्व कर रहा था, इमिट कर रहा था, गिव आउट कर रहा था, है ना। वो लिबरेट हो रहा था, वो निकल रहा था। क्या हुआ था जब हम एसिड को फर्श में गिराए थे। तो जी बिल्कुल। अब देखिए, सिंपल से एग्जांपल वही है, उसी का है कि चेंजेस, इवॉल्व, लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी चेंज होता है तो उसमें या तो एनर्जी लेता है या तो एनर्जी देता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस आपका तभी होगा जब आपके एटमॉस्फेयर में, आई मीन्स जब आपका स्काई क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन होगा, जब आपका एयर फ्रेश एकदम क्लियर होगा, एयर क्लियर होगा, स्काई क्लियर होगा, ठीक है। तो स्काई क्लियर होगा तो क्या होगा, सनलाइट आएगी, और जब सनलाइट होगा तभी आपका कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारा ग्लूकोज का प्रोड्यूशन होगा। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस कब होगी, सनलाइट में। तो सनलाइट क्या, हीट है, वो लाइट भी है और हीट भी है। तो जब ये लाइट और हीट लेगा, मतलब क्या कर रहा है, ले रहा है, गिव आउट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा चेंजेज है, ये क्या कर रहा है, हीट को ले रहा है, ठीक है। Chlorophyll, the green pigment of leaves, absorbs sunlight and makes carbon dioxide and water produce glucose and oxygen। तो समझ गए, ये हमारा क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और जब ये दोनों को मिलाता है तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल था आपका चेंजेस इन्वॉल्व्स लॉसेस और गेन ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, हम लोग ये सब समझ गए। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का प्रकार देखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बहुत प्रकार के होते हैं। वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस। उनमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को इस क्लास में पढ़ेंगे, ओके। इस चैप्टर में पढ़ेंगे या इस क्लास में पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में, और जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी कुछ जो रिएक्शन होगा वो आप हाइयर क्लास में पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कम्बिनेशन। कम्बिनेशन करके ही बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। कम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है एंड डिस्प्लेसमेंट है। ये 3 प्रकार के रिएक्शन हैं जो कि अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो कम्बिनेशन समझ गए, जोड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित कर देना। इन तीनों चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 वर्ड करके स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जुड़ जाना, कंबाइन हो जाना, ओके। इन ए कम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, देखिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट क्या होता है, उसको ऐड किया जाता है, एड अप टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को एडअप किया जाता है, तब जाके न्यू प्रोडक्ट बनता है। मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था कि हम जब यहाँ पे रिएक्टेंट लेते थे, है ना, हम यहाँ पे सपोज 1 रिएक्टेंट प्लस 2 रिएक्टेंट प्लस 3 रिएक्टेंट, तब जाके आपका इस तरह प्रोडक्ट बनता था। तो मेरा कहना ये था कि रिएक्टेंट 1 से 2 से 1 से तो हो ही नहीं सकता, 2 से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकता है, और प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, 2 से अधिक प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़े थे, उसमें क्या था, साल्ट बनती थी और क्या वाटर बनता था, साल्ट भी बनती थी और वाटर भी बनता था। तो क्या था, प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट हो रहा था,
ठीक है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को एडअप किया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जांपल यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कार्बन को जलाएंगे, ठीक है। बर्न सम चारकोल मीन्स होता है बाबू कोयला। चारकोल मीन्स होता है कोयला, चाहे कोयला जो हमारे घर में प्रोड्यूस होता है, कोयला लकड़ी जलाने के बाद कोयला बनता है ना, तो चाहे वो कोयला घर में प्रोड्यूस हो या मार्केट वाला कोयला हो, इनको हम चारकोल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है वन सम चारकोल इन अ फ्लैग्रेटिंग स्पून। ओके, introduce the spoon into the mouth of an open gas jar so that the burning charcoal gets a clear supply of air. Close the mouth of the jar with a lid. When all the carbon has burned, invert the jar and place it in a trough containing clear lime water and open its mouth inside the liquid. The lime water rises in the jar and becomes milky. This proves that carbon dioxide has been formed, as it is a property of this gas to turn lime water milky. बाबू इसमें कहता है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। हम लोगों ने आई थिंक पीछे क्लास 6 में कुछ मैं आपको लाइम वाटर के बारे में रिएक्शन बताया था कि जिसको हमारे माउथ में क्या होता है, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। तो जब हमारे सांस से माउथ से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसमें कहता है कि आप ये एक बीकर है, एक शीशे का गिलास है, उसमें आप कोयला को अच्छी तरह से जला करके उस गिलास में रख दीजिए, ठीक है। कोयला को जला करके जो आग लग रहा हो उस कोयला को अच्छी तरह से किसी सहारे से उसको अंदर में रख दीजिए और उसका ढक्कन को बंद कर दीजिए, ठीक है। उस ढक्कन को बंद करने के बाद उसको जलते रहना चाहिए, वो जलता ही रहेगा कुछ देर तक, क्योंकि वो आग है, पूरा लाल हो चुका है, मतलब सही से जल चुका है, जल रहा है। उसके बाद आप उसको क्या करें, उसका ढक्कन बंद कर दिए और उसको आप इस तरह से पलट करके, है ना, इस तरह से पलट करके आप लाइम वाटर में उसको छोड़ दें। देखिए वो लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी। लाइम वाटर में इसका होता है चूने का पानी। चूना का पानी हम लोग अक्सर घर को पेंटिंग करने में चूना का यूज़ करते हैं ना। उस चूने को आप पहले किसी पर उसको मतलब उसको मिला दीजिए, चूने को मिलाइएगा। उसके बाद उसको 5-6 घंटे के लिए उस मिले हुए चूने को छोड़ दीजिए। तो फिर क्या होता है, चूना नीचे बैठ जाता है, उसके ऊपर पानी आ जाता है। 5-6 घंटे के बाद उस चूने को छोड़ दीजिए तो नीचे में चूना आ जाता है, ऊपर में पानी आता है। उस पानी को थोड़ा सा आप ले लीजिए किसी पॉट में, उस पानी को थोड़ा सा किसी पॉट में ले लीजिए और उसी पानी में आप जो भी आप कॉल को जलाए थे किसी जार में आप कॉल को जलाए थे, उसका ढक्कन बंद कर दिए थे, उसको आप पलट करके उसी में गिरा दीजिए, उसी में रख दीजिए, ठीक है। वो तो बुझ जाएगा और उसका ढक्कन, ये जो ढक्कन था उसको हटा दीजिए। अब इसमें क्या था, आप इसको बंद किए थे, है ना, ये बंद हो गया था। इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप उसको उसमें लाइम वाटर में रख करके और उस डब्बा को खींच लेंगे, ठीक है, पानी में, उसी लाइम वाटर में, ये भी डूबा हुआ है इतना दूर तक लाइम वाटर में, और ये इसको आप हटा लिए। फिर कुछ देर के बाद देखिएगा कि ये जो आपका लाइम वाटर है जो कि पानी के जैसा लगता है, वो आपको ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा मिल्की कलर में, मतलब दूध की तरह वो बदल जाएगा, दूध के रंगों में बदल जाएगा। क्योंकि जब आप लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो वो मिल्की फॉर्म में आ जाता है। तो जब आपने कोल जलाया, उसको आपने उसमें रखा, जब वो मिल्की वे में टर्न हो गया, मिल्की कलर में टर्न हो गया, मिल्की कलर में वो लाइम वाटर टर्न हो गया, तो इससे यह प्रूफ होता है कि उस चारकोल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना। इससे यह प्रूफ होता है कि उस चारकोल को जो हमने जलाया था उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज अत्यधिक थी और है, ठीक है। यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए। ये क्या था, कम्बिनेशन। हमने क्या किया, एक चारकोल को लेकर के बर्न किया, एक लाइम वाटर को हमने लिया, उस दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिए, ठीक है।
ये क्या था, डायरेक्ट हम उन दोनों को कंबाइन कर दिए तो उसका कलर क्या हो गया, मिल्क बन गया था। दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन फॉर्म्ड एज इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस टर्निंग मिल्क लाइम वाटर मिल्की। ओके, सो ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी कार्बन आई मीन चारकोल को जलाया जाता है तो कार्बन इमिट होता है। ओके, और कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और जब तो ये क्या होता है, जब भी हम कार्बन को जलाते हैं तो ये एयर में जाता है और वो क्या करता है, एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ये जाके न्यू सब्सटेंस आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।